चाहे कि गुल अफ़शां हो जाने दो, उम्रे रफ़्ता के किसी खाक पे बिसरा हुआ दर्द फिर से चाहे कि फिरोज़ां हो जाने दो। Assalamu alaikum दोस्तों. I hope you're all well. Good morning, good afternoon, good evening, good wishes, good day, whatever you want me to tell you. ये जो आपके सामने आज हमारे मेहमान बैठे हैं, शायद आप इनको ना जानते हो, शायद जानते हो. जब मैं इनका पूरा नाम लूंगी ना, तो आप कहेंगे, हैं, ये कौन आ गया? लेकिन मैं उसको एक ही दफ़ा मिली थी लाहौर में, अलहमरा में, और इट वाज अ वेरी स्वीट मीटिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ. और उसके बाद ये गायब हो गया. और अब ये माशाल्लाह वेरी काइंड ऑफ हिम, इसने ज्वाइन किया हमें अमेरिका से. सो लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू. पहला नाम सिर्फ दूंगी, फिर उसका दूसरा नाम दूंगी. हेलो सामल, हाउ आर यू माय डियर? मुनज़्ज़ा आपा, बहुत बहुत शुक्रिया to have me on board for this event that you're causing right now on the internet. बहुत बहुत शुक्रिया आपा, कोई बात आपसे नहीं. मिलकर थैंक यू बहुत सो अच्छा मच, लगा. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. तो दोस्तों, इसका नाम है सामल ईसा खेलवी. खड़का ना कान, खड़का ना, हाँ खड़कना चाहिए. तो ये हमारे जो बहुत ही मशहूर और बहुत प्यारे सिंगर हैं, फोक सिंगर कह लीजिए, सूफी सिंगर कह लीजिए, पंजाबी सिंगर कह लीजिए, जो मर्जी कहना चाहिए कह लीजिए, गज़ल सिंगर कह लीजिए, अताउल्लाह ईसा खेलवी, ये उनके साहबजादे हैं. और जब मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो मैं हैरान हो गई, क्योंकि देखिए अब मैं पढ़ के सुनाती हूँ. विजुअल इफेक्ट सुपरवाइजर, साउंड डिजाइनर, सिंगर, म्यूजिशियन, सॉन्ग राइटर. अरे कुछ नहीं छोड़ा इसने, कोई चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ इसने कर लिया माशाल्लाह. तो एनीवे, थैंक यू सो मच सावल फॉर ज्वाइनिंग अस. तो अब जो अगर हम गुफ्तगू शुरू करते हैं, आप इस वक्त अभी अभी उठे हैं मुझे पता है लेकिन बात और इतवार का दिन है, खैर शुक्रिया, थैंक यू. तो सावल, अब क्योंकि आपकी और थोड़ी सी मेरी एक तरह से लेगेसी अगर देखें ना, बड़ों की लेगेसी सिर पे होती है, तो Yeah, जिम्मेदारियां कुछ ज्यादा ही हो जाती हैं. और yeah. कुछ बार बार पीछे देखना पड़ता है, कोई देख तो नहीं रहा, किसी को पता तो नहीं चलेगा मैं फैज की बेटी हूँ, मैं ईसा खेलवी का बेटा वगैरह. तो ये कब पता लगा आपको, ये कब आपको महसूस हुआ कि आपके वालिद साहब कौन हैं, और कितने वो फर्क किस्म के इंसान हैं, दुनिया उनको कैसा जानती है, और फिर आपने एक फीलिंग आपके अंदर आई कि ओहो, अच्छा, ये अब्बा तो हैं, ये बाबा तो हैं, लेकिन इसके अलावा ये कुछ और भी है. बताएं. um, आपा, सबसे पहले एक बार मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूँगा. मैं ये जो सवाल है, ये इसका जवाब देना आसान नहीं है. ओ. क्योंकि क्योंकि जो लेगेसीज जिनकी तरफ आप इशारा कर रही हैं, वो क्योंकि मेरे साथ शुरू से थी, मुझे शायद ये एहसास नहीं था कि मैं लेगेसी के बाहर भी एक दुनिया जी सकता हूँ. आप मुझे कह रही हैं कि ये मुझे अंदाज़ा कब हुआ कि ये लेगेसी मेरे साथ है. मुझे दूसरा जो उसका बरक्स है, उसका अंदाज़ा नहीं था. मैं शुरू से इस अम्ब्रेला में हूँ कि एक बड़ा नाम है, लोग उससे कितनी एक मोहब्बत बात मैं करते भूल हैं. गई कहना, कि आपकी वालदा कितनी बड़ी एक्ट्रेस है, बाज़ वो अलग, तो मैं आपके पास दो है, दो सतून है बिल्कुल आपके. ऐसे, जी. एग्जैक्टली exactly. तो वो जो एक कॉम्बिनेशन रही है, उसी में मैंने आंख खोली. तो उसके बरक्स मैंने कुछ और नहीं देखा. बट देन द कॉन्वर्सेशन कैन गो एज डीप एज यू वांट. ठीक है. माय माय तो मैं इन अ वेरी स्मॉल वे, आई एम जस्ट पुटिंग इट फॉरवर्ड, कि जितना मैं कॉम्प्रिहेंड कर सकता हूँ इन अ वेरी स्मॉल मैनर, वो यही है कि मैंने इस पूरी अम्ब्रेला से बाहर कभी, मुझे याद नहीं पड़ता मैंने देखा हो. तो मुझे शुरू से इस चीज़ का अंदाज़ा था कि मैं जिस नाम के नीचे हूँ, उसका बोझ क्या है, और मुझे कितना एक हार्ड वर्क करना है जस्ट टू मेंटेन दैट.
दूसरा पॉइंट जो है जो कि मैंने रियलाइज़ किया थोड़ा सा आगे जाके कि आई रियलाइज दैट द फैक्ट दैट आई हैव टू मेक श्योर आई कीप माई सैनिटी इंटैक्ट, वो आप कह सकती हैं कि दैट इज़ समथिंग दैट आई figured out and worked on for a very longer period and realized a little later in my life. तो वो आप कह सकती हैं कि this is वो what I जरा have मुश्किल, what वो I've थोड़ा done. सा मुश्किल। Exactly. अच्छा, Exactly. चल, फिर मैंने जब आपके बारे में पढ़ना शुरू किया तो आपकी एक तरह से दो शौक कह लीजिए या दो, एक आपका क्रिकेट था जो छूट गया जी, क्योंकि आपको चोट लगी, जी, और उसकी वजह से आप प्रोफेशनल क्रिकेटर थे, और वहां से आप, और फिर आप म्यूजिक की तरफ आए। तो इन जी, दोनों के बारे में बताइए कि पहले क्रिकेट या साथ साथ गाना जी। या क्या, जरा हमें पता चले ना। श- क्रिकेट और गाने आप का कोई ताल्लुक नहीं है मेरे जहन में तो नहीं। नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप बात ऐसे है कि मैं जब म्यूज़िक तो शुरू से कानों में था। आपको एक छोटा सा एक बताता चलूँ कि हाँ। मेहदी हसन खान साहब ने मुझे घुट्टी दी। तो हाँ। तो मैं शुरू से जब हमारे बेसमेंट में मेरे फादर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब हैं, मेहदी हसन खान साहब हैं, मैं उनकी झोली में बैठा हूँ, वो गा रहे हैं, यहाँ पे यहाँ से उनके लेफ़्ट ईयर से मेरी उनकी आवाज़ चल रही है, मेहदी हसन खान साहब की, मेरे फादर की, और मैं सुन रहा हूँ। क्या um, क्या बात but it was a lot was happening around me, a lot. फिर जब मैं पढ़ाई की तरफ गया तो वहाँ पे ज़ाहिर है आप स्कूल में, कॉलेजेस में एक डिफरेंट लाइफ पे एक्सपोज हो जाते हो। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स थी। मैं ज़्यादा साइकोलॉजिकली इंटैक्ट रहा। म्यूज़िक मैं सुनता था बट चोट के बाद कुछ मेरे अंदर ट्रिगर हुआ। है। और कुछ प्लेबैक से ट्रिगर हुआ, प्लेबैक सिंगिंग से ट्रिगर हुआ। और फिर मैंने गाना शुरू कर दिया, और फिर उसकी जो, मैं एक वोकल ट्रेनर भी हूँ अभी, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ, मैं क्वांटम कंप्यूटिंग में भी हूँ, एंड आई एम एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट एज वेल। आई एम वर्किंग हियर एज अ आईटी कंसल्टेंट इन बस एआई एज करो, वेल। बस करो, बस करो। तो तो वो शुरू से एजुकेशन, शुरू से being aware about so many aspects of life was a crucial thing in me. It has always been the case. बट आपने जैसे पहले बताया कि मैं, वो फ्लिपिंग पॉइंट था जब मैं क्रिकेट से म्यूज़िक पे टर्न हुआ, एंड देन आई नेवर लुक बैक। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू माय क्रिएटर के दैट हैपेंड। कि इस तरफ आपको ले गए, क्योंकि आपको ज़ाहिर है, ईमान है हमारा कि हर यस, चीज की वजह होती है और हर बिल्कुल, चीज में बिल्कुल, बेहतरी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल। फिर आया, फिर आई म्यूजिक, जी, फिर लिखना आया, गाना आया, बजाना आया, जी, कंपोजिंग आई। तो जी, ये सब में से, जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक्टर से पूछते हैं कि क्या क्या, तब मैं अगर आपसे पूछूं, मौसीकी की बात हो रही है, वाईटी वाईटी की बात जी, ना करो, वो हम जी। जैसे बुढ़े लोगों को कुछ समझ नहीं आती। ठीक, एआई ने तो ठीक है, पागल कर आप दिया हम लोगों को। तो इसलिए अब मैं सिर्फ म्यूजिक की बात कर रही हूँ कि ये जो इतनी सारी तुम्हारी माशाल्लाह जिसे कहना चाहिए एरियाज हैं या एस्पेक्ट्स हैं, तो इसमें अगर नंबर 1 2 3 4 पे चलें तो क्या, किस तरह? आप, मैं ये कहूँगा कि जब आपके वोकल कॉर्ड्स रेजोनेट करते हैं ना, तो द वॉइस बाउंसेस ऑफ योर इनर स्कल एंड इट कम्स आउट। वो जो एक नशा है ना, वो कुछ और है। जब मैंने ये महसूस किया तो आई केप्ट गोइंग विद इट। नाउ इट्स बिकम माई फर्स्ट प्रायोरिटी। आई एम लीविंग ऑल द टेक, एवरी थिंग behind now, and I'm working on new upcoming projects. I'm working on new music, solo music है, albums हैं, as well as क्या कहते हैं, collaborations हैं. But very interestingly, this is the first time I'm saying anywhere in an interview or anywhere else कि I have, कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करने लगा। मैं the first time I'm about to say is कि I'm also getting into filmmaking. So I'm working on short films. सो ये एक मेरी जर्नी है जिस पे मैंने आप कम्प्लीटली टर्न माय नॉर्थ स्टार टू। वाह, वाह। जी, अच्छा, वो जो आपने भी बात की जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो एक, शादी वाली। नहीं, नहीं, नशे वाली, अच्छा, मौसीकी का अच्छा, नशा। जी,
तो जो आप बता रहे थे कि मेहदी हसन साहब, नुसरत फतेह अली खान साहब और भी बहुत सारे, तो वो जो एक सेंसेशन एक छोटे बच्चे को, 5 साल की, 10 साल की, 12 साल की, तो आप बताएंगे क्या महसूस, कुछ याद आता है? क्या महसूस होता था कि ये इतने बड़े नाम बैठे हैं? अच्छा, नामों का शायद आपको उस वक्त पता नहीं होगा, हाँ, अंदाज़ा धुनों नहीं का था। पता, बिल्कुल, मौसीकी का बिल्कुल, पता होता बिल्कुल, था, एक बिल्कुल, माहौल था वहां पे। तो बिल्कुल। जरा उसके बारे में डिस्क्राइब करें, क्योंकि ये हमारे बहुत से लोगों को समझ नहीं होगी, क्योंकि उनके तो बिल्कुल, ऐसा नहीं होता होगा। जरा ये बिल्कुल। डिस्क्राइब करो, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो। आपा होता ऐसे है कि मुझे लगता है कि जब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई लर्नड और दैट आई बीन पार्ट ऑफ दिस एंटायर जर्नी वाज के द एक्ट ऑफ फ्रीडम. When you express yourself vocally, you go out of the certain kind of set boundary in so many ways. Cultures ने सेट किया होगा, आपके घर ने सेट किया होगा, आपके माँ बाप ने सेट किया होगा, आपने साइकोलॉजिकली खुद सेट किया होगा. जब आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं तो यू ओपन अप इन वेज दैट इवन यू कैन नॉट इमेजिन. और वो जो सेटिस्फैक्शन होती है जब आप जैसे वोकल रेजोनेट हो रहा है और आप गा रहे हैं और आप यू फीलिंग इट विद इन योर बॉडी एंड यू फीलिंग इट गो आउट, you feel a certain sense of freedom which is very hard to come by otherwise, very very hard. So I think everybody should be a part of some kind of an art form, everybody, to express, to have that a let go sensation, ताकि आपको पता चले कि यार अच्छा ये इसको फ्रीडम बोलते हैं, अच्छा दिस इज व्हाट इट फील्स लाइक. So more than sur, more than rhythm, ताल, ताल। more than tal, more than anything else, it was the act of an artist. You seeing somebody on their face being absolutely unaware of what's around them, being absolutely unaware of what's happening. और वो जब मैंने महसूस किया तो मैंने रियलाइज किया कि यार whatever I do in my life, it's education, it's traveling, it's meeting, it's exploring. ये जो act of freedom है ना, this is priceless. This is very hard form of expression to come by. तो ये this is what I actually came across. ओह नाइस, लवली। अब एक फजूल सा सवाल है, लेकिन सवाल जरूरी। आपके वालिद साहब माशाल्लाह, Yeah. क्या कभी आपको आपकी गलतियां पकड़ते थे कि नहीं ये नहीं ठीक, इंज नहीं करना, इंज नहीं करना? हाउ डिड यू लर्न, और डिड यू जस्ट, अभी फ्रीडम की बात तुमने की है तो उसी से मेरे दिमाग में आया कि फ्रीडम तो ये हुआ ना कि जब, लेकिन किसी वक्त तो वो आपके पीछे खड़े होते थे ना, और वो अपनी आप जगह है और आप अपनी जगह हैं। अगर नहीं करते, आप अगर लड़ाई है आपस में तो रहने दो। नहीं नहीं, आप बहुत अच्छा आप आई हैं. एक तो जो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होता है ना, एक तो वो पार्ट ऑफ द इक्वेशन हमेशा से रहा है कि मैं पापा के सामने गाऊँ तो कोई बदतमीज़ी ना हो, कोई गलती ना हो, तो वो सबकॉन्शियसली एंड वेरी अनएक्सपेक्टेडली आई हैव नॉट डन इनफ. मैं पापा के सामने बहुत कम गाता हूँ. मैं पापा के साथ इस वजह से भी और भी रीजंस हैं, मगर अब हुआ है मसलन कुछ प्रोजेक्ट्स रिसेंटली हुए और हुआ मैं अब चाह भी रहा हूँ कि पापा के साथ बैठूँ और पापा से अपनी बात करूँ और सुनाऊँ, और अभी कुछ कोलैबोरेशंस इंशाल्लाह आपके सामने आएंगी. हाँ पर हाँ। आपकी बात सेकंड करते हुए कि वो जब बैठते हैं मुझे बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं उन्होंने कहा कि सांवल ये एक एस्पेक्ट ऑफ सिंगिंग है, keep this in mind. ये एक वाह। एस्पेक्ट ऑफ सिंगिंग है, प्लीज़ कीप दिस इन माइंड बिकॉज दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. बट मैं आपको ये भी बोलूँगा कि ये एक जर्नी, दिस इज़ व्हाट बीइंग अमंग्स द आर्टिस्ट डिड टू मी, कि जब मैंने वो एक्सप्रेशन फील किया ना तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये मेरी अपनी जर्नी है. दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि अगर मैं बहुत एक अर्ली टाइम से अपनी जर्नी इख्तियार कर लूँ, अदरवाइज इट माइट गेट लेट, बिकॉज एक सर्टन पॉइंट के बाद कीपिंग इन माइंड कि आजकल म्यूज़िक कहाँ जा रहा है, आज कितना वास्ट है, सो एवरीथिंग इज़ कोलैबोरेटिंग, एवरीथिंग इज़ कमिंग टुगेदर. सो यू हैव टू बी नॉलेजेबल, यू हैव टू बी वेरी वेल इक्विप्ड अपनी बात आप करने के लिए. तो अपनी जर्नी बड़ी यंग एज में स्टार्ट करना ज़रूरी थी, वो भी अल्लाह की तरफ से हुआ. एंड आई स्टार्टेड दैट. वोकल ट्रेनिंग मेरे लॉन्ग लिस्ट ऑफ उस्ताद रहे, मैं पियानिस्ट भी हूँ,
आई प्रोड्यूस माई इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक ऑन माई ओन, आई डू म्यूज़िक प्रोडक्शन। तो वो सारी एक लर्निंग का जो एक जर्नी थी, म्यूज़िक फिल्म मेकिंग, साउंड डिज़ाइन, सारा सारा। आई वर्कड ऑन अ वेरी शॉर्ट सीक्वल ऑफ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। तो वो ऑल ऑफ माय दिस, all of this was part of that journey that I thought was very important. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो वो मुझे खुद करना था। और वो जो तुम कह रहे हो ना यंग एज से, तो ये तो सुनते हैं हम लोग कि 4 साल की उम्र से हॉकी स्टार्ट की है, 4 साल की उम्र से टेनिस शुरू की, तो फिर बन गए Absolutely. जाके यूएस ओपन चैंपियन वगैरह। तो ये तो बिल्कुल जाहिर ठीक। जरूरी है। तो और आपके बिल्कुल चूंकि ठीक। घर में था माहौल, तो आपको कहीं सुबह सुबह उठ के प्रैक्टिस, वैसे भागने की जरूरत नहीं थी वगैरह वगैरह। बिल्कुल, हालांकि हालांकि वो मैंने बहुत ज़्यादा की है। अच्छा, हाँ, वो तुम्हारी और वो था, वो ठीक है, वो ठीक। वो मैंने आपको बताया ना। लेट्स, you know, we can take it so many different directions, this discussion, which I would love to do, by the way। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। चलें, कभी किसी और वक्त कर लेंगे। तो ये एनी जो टाइम। जी। तो फिर अगला सवाल मेरा थोड़ा सा फिलोसॉफिकल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उन बच्चों के लिए या उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं, जिनको शायद जो शौक है और आगे जाना चाहते हैं। तो ये जो सेंस ऑफ फ्रीडम की तुम बात कर रहे हो, बड़ी खूबसूरत बात है। आज़ादी, आज़ादी का लफ्ज वैसे तो जरा सा डेंजरस है, लेकिन बहरहाल द सेंस ऑफ इनर फीलिंग which can be spiritual, which can be physical, which can be mental, which can be emotional। तो ये जब होती है तो ऐसे लगता है। अच्छा, मुझे बात इसलिए याद आई कि आपदा परवीन से मेरी जब बात हुई, वो भी मेरे प्रोग्राम में आ चुकी हैं। उन्होंने कहा था कि मैं जब गाती हूँ, कभी कभी ऐसा वक्त होता है कि मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ, ऐसे ही। और मैं ऊपर कहीं किससे बात कर रही हूँ मुझे नहीं पता। बिल्कुल सही। तो क्या ऐसा होता है तुम्हारे साथ भी कभी? यानी इज दैट व्हाट यू मेंट बाय फ्रीडम, दिस फीलिंग ऑफ रिलीज, मैं रिलीज, रिलीज? रिलीज, बिल्कुल बिल्कुल। आपा, मैं थोड़ा सा, अगर आप माइंड ना करें तो मैं नहीं, इसमें इसमें साइंस का एलिमेंट भी हाँ, डालो डालूंगा। डालो डालो। बिकॉज बिकॉज दिस इज अगेन पार्ट ऑफ माय जर्नी। मैं क्वांटम कंप्यूटिंग से बहुत, क्वांटम साइंस से बहुत वो हूँ। वो एस्पेक्ट इसलिए मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। सो दिस फील्ड जिससे आप बात करें, जहाँ से इंस्पिरेशन आती है ना, वो भी आपसे कनेक्टेड है। इट्स जस्ट मैटर ऑफ ट्यूनिंग इन टू इट। आप उसमें ट्यून कैसे करते हैं? एंड गॉड हैज़ गिवन दैट टू एवरीबडी ऑन दिस प्लानट। एवरीबडी, सबके पास बहुत आसान एक्सेस है, एंड इट कुड बी एक्सेस्ड इन अ मैटर ऑफ मिनट्स, गिवन कि आपने अपने आप को स्टडी किया है। वॉट यू आर, हाउ यू थिंक, वॉट योर थॉट पैटर्न्स आर। आप ये करें और आप ये रियलाइज़ करेंगे, थोड़ा जितना आप अपने आप को स्टडी करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि जिस इंफॉर्मेशन फील्ड की आप बात करें, जो हमारी ग्रेट आबदा परवीन साहब, आई एम सच ह्यूज फैन ऑफ हर। उन्होंने बात जो मेरा एक्सपीरियंस है बहुत अच्छी की, कि ये एक ऐसी, मैं रियाल में चली जाती हूँ, या मेरे फादर हैं वो बात करेंगे, या जितने बड़े लेजेंड्स हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब, ये जितने बड़े नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ये आर्टिस्ट हैं, ये उस रियाल को टैप करते हैं जहाँ पे इन्फिनिट नॉलेज है, और फिर उससे ड्रॉ करते हैं। एंड दिस हैपन्स, यू डोंट डू इट, दिस हैपन्स, एंड यू नीड टू वो अंदर अंदर वड़ के वेख अपने आप ਨੂੰ समझ जरा कि की हो रहा है। ये तो रूमी कहता है ना, बिल्कुल ये रूमी रूमी कहता है, कहता एवरीथिंग इज इनसाइड यू। है, एग्जैक्टली। और अब ये साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है, ठीक है। वो भी एक टॉक है, जब इंशाल्लाह हम बात करेंगे। सो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप रियाल को टैप करें, आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ड्रॉ करें। इतना कुछ इंसान की कुवत है, इतना कुछ इंसान कर सकता है। इट्स ऑल डाउन टू एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग कि कैसे उसे देखता है। साउंड्स फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग। क्योंकि ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि, क्योंकि हम जब बात करते हैं ना, जरा से थोड़ी जी जाहिल लोग, तो हम हाँ कहते जी हैं कनेक्ट विद द यूनिवर्स। जी हमें वो अंग्रेजी का लफ्ज यूनिवर्स का आता है जी जी कि जी। वहां से देयर आर सर्टन बिल्कुल। साइंस दैट कम टू यू। या कुछ लोग कहते हैं कि जी कैसे हो गया, कि जी लगता है कि जी में उतो कोई गल हुई है गल हुई। वगैरह। और कुछ बिल्कुल। लोग कहते हैं कि अर्श से बुलावा आया, वगैरह वगैरह। ऐसे ही, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। फिर आप जो बात कर रहे हैं, ये जाहिर है एक बिल्कुल और किस्म की एक ट्रांस जर्नी है, एक जर्नी है जो तुम कह रही हो। वाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा लगा। ओके। तो अब जाहिर है आपकी वालदा का भी जिक्र आया, तो बहुत जी मैंने उनके कोई फिल्में वगैरह नहीं देखी, लेकिन जाहिर है जी
वो भी अपनी जगह एक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस नहीं है। और अब जी। तुम्हारी बहन तो पता नहीं किधर चली गई। मैं अभी उससे भी बात करने की कोशिश करूंगी। आई होप आई बी एबल टू ज़रूर, ज़रूर। टैप हर ऑल्सो। तो क्या बात है। जी। तो इस वक्त अब तुम कौन से शहर में हो, कितनी देर से हो, अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? आपा मैं अभी इस वक्त डीसी में हूँ, वाशिंगटन डीसी में हूँ, और टेक वर्ल्ड में मैं पिछले 5-6 साल से हूँ। अच्छा। हमेशा से मुझे टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ बहुत इंट्रीग करता था। तो इंजीनियरिंग के बाद मैं उधर आया। अब मैं फुल फ्लेज आर्ट फॉर्म की तरफ जा रहा हूँ, जिसमें आई वांट टू बी पार्ट ऑफ म्यूज़िकल जर्नी, फिल्म मेकिंग जर्नी, एंड जितना भी हमारा, आप देखेंगे आजकल का जो एक ट्रेंड है, शॉर्ट मूवीज़ आ रही हैं, आप नए ट्रैक्स कंप्लीट क्रिएट कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब मैं कम्प्लीटली वहाँ स्विच हो रहा हूँ। सो दैट इज़ माई अपकमिंग जर्नी, जिस पे मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आई थिंक आई हैव एज एन ह्यूमन बीइंग, जैसे एक पेंटिंग का एक पूरा एक पैलेट होता है, हम्म। आप कलर्स डिफाइन कर देते हैं, हम्म। और फिर आप उनसे आप इंस्पिरेशन लेते हैं, उसी से आप एक अलग इमेज डेवलप करते हैं। आई फील आई एम एट अ स्टेज जहाँ पे मैंने एक अपनी पैलेट बनाई है, और अब मैंने वहाँ से ही एक फॉर्म ऑफ इंस्पिरेशन और फर्दर पिक्चर्स क्रिएट करनी है, इन द फॉर्म ऑफ अब उसमें म्यूज़िक, इन द रंग फॉर्म भर रहे हो आहिस्ता ऑफ आहिस्ता। मेरी कोशिश यही है। कोशिश है। और आपकी बेगम आपके साथ होती है इस सारे चक्कर में? यस, शी यस, इज विद यू? शी इज़ विद मी। वो भी बहुत म्यूज़िक से एसोसिएशन रखती हैं। रैपिंग का एक आजकल एक एलिमेंट है। हाँ है। शी इज़ अ रैपर, ओह। शी राइट्स। तो वो जब हम अक्सर बैठे होते हैं स्टूडियो में, आई एम जस्ट क्रिएटिंग म्यूजिक एंड शी इज सिटिंग बिहाइंड, शी इज जस्ट रैपिंग, क्रिएटिंग, राइटिंग लिरिक्स डाउन। तो हाउ नाइस। शी इज पार्ट ऑफ दैट जर्नी। ये भी एक जोड़ जो है बहुत खूबसूरत है। तो अब ये तो एब्सोल्युटली। नहीं हो सकता कि ना कि अब ये प्रोग्राम हो और तुमसे मैं कुछ ना कहूँ कि यार कुछ तो सुना दे। ये मैंने तुमसे कहा था जब फोन पे बात हुई थी, बिल्कुल, कुछ बिल्कुल। तो बेटा सुना तो फिर उसके बाद खत्म करेंगे। कुछ सुना दो। मैं आपसे इजाज़त बिस्मिल्लाह। चाहूँगा, और हमारे जो लेजेंड हैं उनकी याद में, अगर आप इजाज़त दें तो कुछ जरूर सुनाऊँगा। बेटा, जरूर। बिस्मिल्लाह। हम्म, कर रहा था गमे जहां का हिसाब, कर रहा था गमे जहां का हिसाब। आज तुम याद बेहिसाब आए कुछ आब्र, कुछ शराब आए, उसके बाद आए जो अज़ाब आए। वाह। जीते रहो साहब, जीते रहो बेटा। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा थैंक यू लगा। आपा। इंशाल्लाह फिर शायद मिलते हैं, शायद तो नहीं कहना चाहिए। इंशाल्लाह, और अगर मेरा इंशाल्लाह कभी अमेरिका ज़िंदगी आना में। हुआ तो फिर मैं तुम्हारे दरवाजे पे खटखटाऊंगी आके, और बात आपका करूंगी, बेटा है, हेलो करूंगी। आपका आपका बेटा यहाँ बैठा है, आपका रिश्तेदार यहाँ बैठा हुआ है, आप बस हुक्म कीजिए। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान आया, जो कि मेरा हाँ। बहुत शिद्दत से प्लान है। मैं ओके। कुछ अर्सा पहले गुड। वहाँ पे था, आया तो गुड। आपसे मुलाकात करूँ। जरूर बेटा, जरूर बेटा, जीते रहो। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक यू। मच। बहुत शुक्रिया एवरीबॉडी। आई होप यू एंजॉयड आवर टॉक। खुदा हाफिज।